जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अधिमधुर नाम में आप सबको मसीह में देता हूँ। हमारा प्रभु कितना अच्छा है। प्रभु यीशु को पा लिया तो और क्या चाहिए, है ना। प्रभु यीशु से बढ़कर कुछ है ही नहीं, है ना। और यीशु में जीना और मसीह में मारना, तो ये एक सच्चा भक्त का दिल का उमंग रहता है ना। आज हमारे दिल में ऐसे एक भावना तक प्रभु ने अगर दिया है तो कितना श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब इस जीवन में और मसीह नहीं मिला जिंदगी भर है ना। आप देखो अभी मतलब यीशु मसीह में सब कुछ है और यीशु मसीह को छोड़ करके सब शून्य है ना। ये सच्चाई दुनिया आज नहीं समझेगा, लेकिन मरने के बाद में बहुत लोगों को समझेगा, लेकिन तब तक समय पार हो जाता। एक व्यक्ति जब प्रभु में आने के बाद में उसको हमेशा प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, है हाँ, मसीह को प्राप्त करना या मसीह की हमारे प्रति इच्छा जानना, है ना। मसीह का हमारे प्रति इच्छा जानने के लिए हमें एक अति तीव्र इच्छा चाहिए, है ना। प्रभु का मेरे प्रति क्या इच्छा है मैं वो जानूं। अभी प्रभु की इच्छा हम पर प्रकट किया तो फिर हमारा कर्तव्य क्या है, वो इच्छा को पूरा करना। और तो बहुत लोगों को हमारे प्रति प्रभु की इच्छा क्या है जानने की इच्छा है, परंतु मानने की इच्छा नहीं। फिर ऐसा लोगों को प्रभु बात को प्रकट नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु दिल देखता है। प्रभु दिल देखता है, अगर हमारे दिल में प्रभु की इच्छा जानने के प्रति हमारे प्रति प्रभु की इच्छा जानने के प्रति हमको इच्छा है, लेकिन उसको मानने के लिए निर्णय नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं, ऐसा लोगों को प्रभु अपनी इच्छा प्रकट करेगा, कभी नहीं करेगा। इसलिए लोगों को एक एक लोगों के बारे में प्रभु की इच्छा क्या है उनको मालूम नहीं पड़ रहा है, इसलिए उनके आत्मीय जीवन में सही प्रकार का बढ़ोतरी नहीं हो रहा है ना। हर एक लोग मतलब दिल की गहराई से ये चाहत रहना चाहिए प्रभु का मेरे प्रति इच्छा क्या है, और वो इच्छा अगर मुझे प्रभु प्रकट करता है तो मैं उसको मानूंगा। प्रभु प्रकट करने के लिए दूध को नहीं भेजेगा, वो अपने वचन के द्वारा वो बात का प्रकाशन देगा। इसका मतलब वचन सुनने वाला व्यक्ति में उसके दिल के अंदर से ये चाहत चाहिए कि मेरे को प्रभु जो भी बात बताएगा मैं उसको पूरा दिल से मानूंगा, है ना। ऐसे एक निर्णय चाहिए। आज बहुत से बात लोग नोट करके भी ले जाता है, परंतु जीवन में लाने के लिए उड़ सकती, बहुत बड़ा दुखदायक बात है। आज मैं मुझे कल पिछला बुधवार को अपना संगठन में आया था, उन्होंने मुझे एक किताब दिया था, मानो सच्चाई के लिए प्यास, सच्चाई के लिए प्यास। ऐसे एक किताब मुझे मिला था, वो मानव जॉर्ज वेल्वर बोल करके एक आदमी ने लिखा है। वो ऑपरेशन मोबिलाइजेशन बोल करके वर्ल्ड भर का एक बहुत बड़ा एक सुसमाचार का कार्य करने वाला एक ग्रुप है, उसका स्थापक है वो। तो उनका बहुत भयंकर ये है, उनका शिप वाले में भी बंदरगाहों में भी जाकर के उसका ये होता है, बहुत भयंकर ये है। वो व्यक्ति ने लिखा हुआ एक किताब था, तो वो किताब मेरा एक खूबी क्या है ना, मुझे कोई किताब मिल गया तो मैं फिर दिन रात उसको पढ़ने में लग जाता हूँ। तो जब मैंने वो किताब जब देखा पढ़ा, मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगा। उसमें एक खास बात उसमें था, एक भक्त का प्रार्थना का बात था। एक्चुअली वो भक्त एक विश्वासी है ना विश्वासी है ये मालूम नहीं, उसका नाम भी नहीं, पर तो वो भक्त का प्रार्थना में उनका कुछ विषय था। मतलब वो प्रभु से प्रार्थना करता है, वो वचन वाला नहीं है इसमें, मतलब उनका प्रार्थना का विषय जो है, विषय बहुत गंभीर था। मैंने उन बातों को जब नोट किया, मैं बोला ये जो पवित्र लोगों के लिए भी ये बहुत मतलब आशीष की बात है, बहुत आत्मीय उन्नति की बात है। मैंने पॉइंटों को मैं आपको बताता हूँ। उसमें मतलब
3 प्रकार का उनका इच्छा में, एक एक इच्छा के अंदर 6 पॉइंट है। मतलब पहली बात, मतलब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनने का प्रार्थना है ना, वो प्रार्थना में 6 पॉइंट है। हमें यीशु मसीह के जैसा बनने का एक प्रार्थना उनका है। उसमें मतलब वो बातों में तो वो पहले ही प्रभु को बोलता है, प्रभु आप कितना दीन और नम्र है, मेरा प्रार्थना सुनना बोल करके ये बिंदी हो कर रहा है। तो उनका पहले मैं वो पॉइंटों को बोल करके फिर मैं अपनी तरफ से उस पॉइंटों में कुछ वजन में आपको बताऊंगा, वो उसके बाद अगला इसमें जाएगा। तो पहले बात वो बोलता है कि मतलब और लोग सब मुझे प्यार करना चाहिए, उस इच्छा से मुझको बचाना। क्या समझा? सभी लोग मुझे प्यार करना चाहिए, सभी लोग मुझे प्यार करना चाहिए, उस इच्छा से मुझे बचाना। समझ में आया? बहुत गहरा बात है। आप लोग ये पॉइंटों को लिख कर रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक सच्चा भक्त का दिल में ये होना चाहिए, है ना। सभी लोग मुझे प्यार करना चाहिए पर तो मैं नहीं प्यार करेगा। देखो कई लोगों का हालत है, प्यार के लिए सब लोग प्यासा है, सबको प्यार चाहिए है। अभी इसलिए लोग आत्मीय जीवन में गिर जाता। मैं उधर गया था, उधर क्या है, लोगों को प्यार नहीं है। देखो तो कोई बात नहीं करता, फिर ऐसा मानो संगति में नहीं जाएगा, निकल जाता, क्योंकि उन्होंने जो चाहा था वो प्यार वहां पर नहीं मिला। देखा? इसका मतलब क्या है कि वो एक घमंडी मन है, वो उसको ही समझता नहीं। लेकिन इसीलिए ये भक्त प्रभु से विनती करता है, प्रभु मेरे अंदर मतलब अनेक लोग मुझको जो प्यार करना चाहिए करके जो इच्छा है, वो इच्छा से मुझे बचानी। समझ में आया? वाला पॉइंट समझ में आया? हमारे जीवन में यदि मुझे कोई प्यार नहीं किया बोल करके मैं उसमें ठोकर नहीं करना चाहिए, बोलने का अर्थ है। और दूसरा मतलब मुझे कहीं भी जाता है तो मुझे वहां पर ऊंचा पद भी मिलना चाहिए। पद के लिए चाहत है, मतलब पद के लिए चाहत, ये वो भी ऊंचा पदवी, मतलब थोड़ी नीचा का नहीं, ऊंचा पदवी मिलना चाहिए करके चाहत, है ना। अधिकतर लोगों को रहता है ना, कहीं भी जाएगा तो मुझे ऊंचा पदवी चाहिए है, मेरे को मतलब जाएगा तो मुझे पक्का मेन कुर्सी मिलना ही चाहिए, नीचे बैठने का सवाल में नहीं, मैं ऐसा है तो नहीं जाएगा ही नहीं। देखा है? ऊंचा पदवी है, ये बात ऐसा चाहत से मुझे बचा ले, मुझे कोई देखेगा नहीं तो भी चलेगा, है ना। ऐसा एक भावना भक्ति के अंदर होना चाहिए, है ना। तीसरा इस बात में मतलब और लोगों की प्रशंसा पाने का इच्छा से मुझे बचा ले, और लोगों की प्रशंसा पाने की इच्छा से, है ना। अभी कई लोग कुछ काम करता है तो उनके अंदर ये रहता है कि सब लोग मेरी तारीफ करें, मैं अच्छा गाता हूँ, नहीं तो मैं इतना अच्छा भजन पढ़ता हूँ, नहीं तो मैं इतना अच्छा प्रचार करता हूँ। ऐसा उस समय में बाकी लोग सब आकर के मुझे तारीफ करना चाहिए, ऐसा इच्छा से मुझे बचाने। क्योंकि ये नॉर्मल नीति में लोगों में आने वाला मतलब शैतान की धोखा है, और वो धोखा के कारण बहुत लोग आत्मीय जीवन में गिर सकता है। प्रियो, इसमें से बचने के लिए प्रार्थना करना ही चाहिए, है ना। और चारवीं बात, और लोगों से आदर सम्मान मिलने का मेरा इच्छा, उससे मुझे बचा ले। देखा? मतलब क्या है कि सब लोग मेरी आदर सम्मान करना चाहिए, बाकी जो लोगों को मिलता है उससे बढ़कर के मुझको आदर सम्मान मिलना चाहिए, वो इच्छा भी लोगों को धोखा देगा। वो बात एक भक्त का दिल में कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। देखो ये सब
ऐसे ऐसे बीमारी के कारण कई लोग आदमी में ठोकर खाता है ना। और पांचवी बात, और लोगों का अंगीकार, सब लोग मन को स्वीकारना चाहिए। सब लोग मेरा भक्ति को, मेरी मानो जो भी मेरी स्वभाव है वो सब लोग मानना चाहिए। देखो है ना, ये भी एक दुराग्रह है। उस बुरी आग्रह से हमें बचने के लिए प्रार्थना। देखो भक्त वास्तव में वो ये हर एक विषय कितना डीप बात है प्रियो, है ना। और छठवां बात, मतलब कोई भी है मेरे से आलोचना पूछना चाहिए, क्योंकि मैं इतना ज्ञानी हूं, है ये प्रकार का एक इच्छा। कोई भी बात है तो मेरे से आलोचना लेना चाहिए, है मैं इतना समझदार हूं, ऐसा एक बहुत बड़ा घमंड की जो दिल है, वो ऐसा इच्छा जो है उससे मुझे बचा ले। देखा प्रियो, इसका मतलब ये था पहले, क्योंकि क्या आपको मालूम है यीशु मसीह के स्वभाव कैसा है, नम्रता का है। यीशु मसीह अपने आप को छोटा समझता, यीशु मसीह अपने आप को नम्र और दीन करता। प्रियो हमें ये बात को जानना है, अगर यीशु मसीह का जैसा बनना है तो हमें इस प्रकार का इच्छाओं से हमें बचना ही चाहिए। नहीं तो ऐसा इच्छा हमको हमारा आत्मीय जीवन को तोड़ देगा। अब इसमें मतलब यीशु मसीह का जो उपदेश का महत्व वजह, कुछ वजह मैं आपको बताऊंगा, वो किताब का नहीं, मैं अपनी तरफ से मैं आपको बताऊंगा। मत्ती की सुसमाचार उसका 20 अध्याय, उसका 20 से 23 वचन। मत्ती उसका 20 अध्याय का 20 से 23। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिनी और एक तेरे बाएं बैठे। देखा अब देखो कितना भयंकर एक बुरी इच्छा है। मैं तो है मेरा बच्चों को स्वर्ग में भी एक तो ऐसा बड़े बड़े पद भी मिले। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, उस बुरी इच्छा का एक बड़ा आग्रह लेकर के यहाँ पर मालव याकूब और यूहन्ना का बाप है यहाँ पर आया प्रियो हमारे जीवन में। तब मालव प्रभु ने क्या बोला? यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। प्रभु की बातों में तक हाथ डालने वाला मनुष्य की अभिलाषा का बात देखो, इसे लूसीफर के अंदर हुआ था। एक प्रकार जाने अनजाने ऐसा गलत भावना उनके अंदर आया, बहुत भयंकर बात है। हमें इस बात को जानना प्रियो, हम लोग हमारे अंदर का जो इच्छा वो बात को हमें परखना चाहिए, प्रभु का योग्य है क्या है ना। प्रभु इसका बारे में प्रभु का दृष्टि में वो बात कैसा है ये जानना चाहिए, है ना। उसी अध्याय का 25 से 28 में पढ़ना। यीशु ने उन्हें पास बुलवाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम पर प्रभुता करते हैं, अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं, और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं हो। प्रियो हमारे ये जीवन की यात्रा में, मंडली जीवन में आने के बाद में हम लोग दुनिया का रीति रिवाज, दुनिया की मतलब जो व्यवस्था उसके अनुसार चलने वाले नहीं। मंडली बिल्कुल अलग है। उसका तत्व क्या है? आगे बढ़िए। परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। देखा, मसीहत का सबसे श्रेष्ठ बात वही है प्रिय, है ना। अगर हमें भविष्य में बड़ा बनना है तो यहाँ पर हमें छोटा बनना है। ये बात के लिए हर एक पवित्र लोग जानना प्रिय।
जाने अनजाने बड़ापन का एक दिल, बड़ापन का एक स्वभाव लोगों में आ जाता है प्रिय, है ना। बहुत एक अकेला स्वभाव, मैं बड़ा है, मैं बना था। प्रियो, हमारा दिल जानने वाला प्रभु का दृष्टि में हमें कितना नम्र बनना, हमें कितना दीन बनना प्रियो। नहीं तो स्वर्ग का नाप में एकदम हर बात जीरो मिलेगा, है ना। उधर पाए हुए लोगों को हमेशा अपने आप को नम्र करने में, दूसरे को अपने से बड़ा जानने में उत्सुक रहना है। और ऐसा नहीं रहेगा तो प्रभु का दिल को बहुत दुख है। प्रभु ने हमें सिखाया वो बात को जानो। अभी ये भक्त का प्रार्थना कितना उचित प्रार्थना है प्रियो। ये प्रार्थना हमारा बन जाए, क्योंकि हमारे में ऐसा कोई एक घमंडी दिल आने ना दे, है। हर एक लोग बार के नाम लिया और आगे बढ़ना। और जो तुम्हें प्रदान होना चाहिए वह तुम्हारा दास बने, जैसे कि मनुष्य का पुत्र। देखा, यीशु मसीह जैसा बना ऐसा बनने के लिए प्रभु बोल रहे हैं। अभी हमारी इच्छा क्या है? यीशु मसीह की जैसा बनना है। आप देखो प्रिय, है ना, सबका सेवा। आगे बढ़िए। वह इसलिए नहीं आया कि सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। देखो, यही है प्रियो मसीह। हमारे जीवन में दूसरे के प्रति कितना भी अकेले बढ़ाने के लिए, सहने के लिए हमें तैयार दिल चाहिए, है। परंतु ऐसा दिल वाला कितना है? यीशु मसीह की मन कितने लोगों ने पाया प्रियो? हमारा ये जीवन की यात्रा में हमें वो बात को प्रकट करना है। वो बात को प्रकट करने के लिए हमारे से नहीं हुआ तो हम कहां तक आत्मीय में बढ़ रहे हैं। अपने आप को हमेशा छोटा समझना। अधिकतर लोग आत्मीय जीवन में हम देखते हैं कि मैं बड़ापन है। वो बात, वो व्यक्ति आत्मीय जीवन में नहीं बढ़ रहा है, वो सिर्फ ज्ञान में बढ़ रहा है। ये बात का एक धोखा है। हमें सबसे बड़ी बात है कि मतलब मेरा आत्मीय जीवन प्रभु का दृष्टि में कैसा है, ये बात को सही रीति में जानना। वे वास्तव में प्रभु में उन्नति पा रहा है कि नहीं, ये सच्ची बात है। दूसरा, उसी मत्ती उसका 23 अध्याय उसका 6 से 12 बजे पढ़ना। भोज में मुख्य मुख्य आसन और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। देखिए, प्रभु का अनुग्रह हमारे बीच में ऐसा कोई बड़ापन का पदवी का बात है ही नहीं ना। मंडलियों में अधिकतर क्या है? और स्वभाव है, बड़ापन की बात है। परंतु प्रभु का अनुग्रह नासिक की मंडली में ऐसे एक बीमारी नहीं है। प्रभु ने ऐसे बातों से या उस निकोलवीय उपदेश से हमको बचा लिया। हम सब भाई है। हमारे जीवन में बेटा सिर्फ एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है। जरूर मानव अगुवा लोग या सेवकाई के ऊपर बात फर्क अलग है, लेकिन वो ऐसे नहीं कि कोई बड़ापन की बात है। बड़ापन की बात नहीं, ये बहुत श्रेष्ठ बात है। तो आज संगठनाओं में जाएगा तो एक बड़ा उसके ऊपर और एक बड़ा, उसके ऊपर और एक बड़ा, मतलब सब मतलब नामदारी लोगों के जैसा सब विश्वासी लोगों भी बनाकर रखा है। ये बात प्रभु का दृष्टि में एकदम घृणित है। जो प्रभु का दृष्टि में घृणित है, ऐसे बातें प्रभु के लोगों में नहीं होना चाहिए। मंडली को प्रभु ने उस बातों से बचाया, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और एक बात तो मरकुस उसका 9 अध्याय उसका 33 से 35 वचन, मार्क उसका 9 अध्याय का 33 से 35। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। हमें से बड़ा कौन है?
हमें से बड़ा कौन है? हाँ। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। हाँ प्रियो, बार बार यीशु मसीह में बताने वाला बात है प्रियो, है ना। अगर हमें सचमुच में प्रभु के दृष्टि में बड़ा बनना चाहता है तो हमें अपने आप को सबसे छोटा करना, अपने आप को सबसे छोटा मानना, ये कितना बड़ी बात है ना। आपको मालूम है जब मालूम जॉन वेस्ली बोल के एक बहुत महान प्रभुदास था, वो प्रभुदास का जीवन का एक अनुभव, जब वो एक नदी पार करने के लिए वहां पर एक छोटा सा ऐसा मार्ग था, पुल था, उसमें एक समय में एक ही व्यक्ति जा सकता। अभी जब जॉन वेस्ली जब उसमें से चलकर आया तब विपरीत दिशा में एक नास्तिक व्यक्ति जॉन वेस्ली का एक प्रकार सबसे निंदा करने वाला एक वैरी दुश्मन आ रहा था। अभी दो व्यक्ति पार भी नहीं हो सकता, एक व्यक्ति को पीछे जाना पड़ता। तब जॉन वेस्ली ने जब देखा तो वो व्यक्ति जैसे आ रहा है, जॉन वेस्ली पीछे हो गया और वो व्यक्ति घमंड से बोलता है, तुम्हारे जैसा मूर्खों को मैं कभी रास्ता नहीं देता है। तब जॉन वेस्ली बहुत नम्रता से बोला, मैं ऐसा लोगों को देख करके मैं रास्ता दे देता। क्या समझा? क्या समझा? देखो बहुत बड़ी बात है प्रिय, हमारे जीवन में हमें मूर्खों के लिए नम्र बनना पड़ता है। हम भी वो मूर्खता का काम ना करें, कितनी बड़ी बात है ना प्रियो। दुनिया हमें कितना भी तुच्छ नीच करने के लिए चाहने दो, परंतु हम कभी नहीं सोचना मैं नीचे जा रहा है, हम ऊपर जा रहा है ना। हमारा दुनिया का लोगों के जैसा आग्रह नहीं होना चाहिए। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ एक बात है विलियम कैरी के बारे में। विलियम कैरी मतलब उस समय का गवर्नर ने मतलब विदेश का कुछ लोगों को, बड़े बड़े नेता लोगों को सम्मान करने के लिए एक पार्टी बनाया, पार्टी के लिए बुलाया। अब विलियम कैरी को भी बुलाया, तो विलियम कैरी को बुलाया तो बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि विलियम कैरी एक मिशनरी है। तो बाकी लोग मतलब दुनिया के रीति में बड़े बड़े पद वाले लोग हैं, पंत प्रधान लोग हैं, उन्होंने बोला हमारे साथ इसको क्यों बुलाया। अब उसमें से एक मानो चालाक व्यक्ति वो विलियम कैरी का निंदा करने के लिए बोला, विलियम कैरी मैं आपका बारे में सुना है कि आप वहां पर मानो ये जूते का मानो शॉप चलाता था। जूते का शॉप चलाना बोलेगा तो उनके दृष्टि में एक बड़ा नीच काम है। तो बोले नहीं मैं ऐसे नहीं, मेरा नहीं वो शॉप, मैं वो शॉप में सिलने का काम करता था। देखा है वो और भी अपने आप को नम्र बनाया। प्रियो हमारे जीवन में हर कोई हमें निंदा भी करे, हमें और भी नम्र होने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो है हमारे यीशु मसीह की हमें दिया हुआ आदर्श। यीशु मसीह की उस आदर्श को अपनाने में हमें कितना उत्साह चाहिए। प्रभु का वचन आपको सबको मालूम है, जब फिलिपियों 2 अध्याय उसका 5 वचन से जब 8 वचन तक हम पढ़ता है तो जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। देखो अरे बात यीशु मसीह का स्वभाव हमारे होना चाहिए है। अभी वहां पर आपको मालूम है 6 से 8 तक का वचन में प्रभु यीशु मसीह ने नम्रता का 7 सीढ़ी उतरा। क्या देखता? 7 सीढ़ी, नम्रता का 7 सीढ़ी उतरा। प्रियो हमें ये बात को जानना है, हमें ये दुनिया में जब तक है हमें अपने आप को नम्र और दीन बनते जाना है, हमें नम्र और दीन करते जाना। और हम अपने आप को नम्र और दीन करते जाएगा, प्रभु का वचन कहता है उचित समय में वो तुम्हें बढ़ाएगा। यीशु मसीह जब अपने आप को नम्र किया तो उसके आगे लिखा यीशु मसीह को पिता ने ऊपर किया। बहुत बड़ी बात है प्रियो, वो सबसे महान बना। तो इसलिए हमारे जीवन में ये छोटा सा जीवन में दुनिया का लोगों के जैसा इच्छा अगर हमारे अंदर है तो उसको मार देना, उसको खत्म करना।
उसको बिल्कुल रहने नहीं देना। ये था वो व्यक्ति का पहला प्रार्थना। दूसरा उनका प्रार्थना था मतलब भय से मुक्ति पाना, डर से मुक्ति पाना। उसमें भी उसने 6 बात उनका प्रार्थना में था। मतलब वो प्रार्थना में आपको पॉइंट, उनका प्रार्थना का पॉइंट बताता हूं। उन्होंने कुछ वजन मेंशन नहीं किया, सिर्फ उनका प्रार्थना का विषय था। पहली बात, दूसरी लोग मेरा निंदा करने की डर से मुझे बचाना। दूसरे लोगों का निंदा, क्योंकि निंदा कई लोग आपको मालूम है निंदा करेगा बोल करके विश्वास में नहीं आता है। विश्वास में आज बहुत लोग क्यों नहीं आता? दुनिया हमारा निंदा करेगा। क्या है ये सब खोल करके है, सब छोड़ करके है, क्या तुम विधवा है क्या? तो ये क्या हो क्या, मतलब निंदा करेगा। देखा, निंदा का डर, निंदा का डर। इसलिए प्रभु मुझे लोगों से आने वाला निंदा का डर से मुझको बचा ले। उसका एक प्रार्थना है ना। आप लोगों को ऐसा डर लगता है? कोई निंदा करता है तो डर लगता है ना। और दूसरा उसका प्रार्थना, और लोग मुझे त्याग देगा, मुझे त्याग देगा तो फिर मेरा कौन देगा, ये एक डर है ना। एक लोगों का डर है, हमारे बीच में भी ऐसा कई लोगों का डर है? मेरा माँ बाप मुझे त्याग देगा तो है, मेरा माँ बाप मुझे त्याग देगा तो, इसलिए उनको सुसमाचार नहीं सुनाता। वो एक डर है, वो डर से मुझे बचा ले। देखा, यो यहां पर बैठा हुआ, ये संदेश सुनने वालों में कोई भी, और आपको जीवन में कोई भी प्रकार का ऐसा डर है तो यो आप प्रभु से विनती करो, प्रभु मुझे इस डर से मुझको बचा ले। और तीसरा उसका प्रार्थना था, मतलब दूसरे लोग मेरे कामों को देख करके डांटे, डांटने से डरता, दूसरा लोगों की डांट से डरता। कोई भी मुझे डांटने नहीं चाहिए, हमेशा मेरे तारीफ करना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। वो तो होता है ना। डांटना किसी को अच्छा नहीं लगता है, बहुत धोखा है। हमें डांटना कितना अच्छा है, अच्छा है कि नहीं? क्योंकि हमें प्रेम करने वाले ही हमें डांटेगा, है ना। वो हमारा भलाई के लिए है। और तो कई लोगों को ये डर है, हमको कोई ना डांटे, डांटने से डरना वाला बात है ना, वो डर से मुझको बचा ले। चारवा डर, मतलब कोई मेरा मजाक उड़ाए, मेरा मजाक उड़ाने से मैं डरता हूं। समाज मेरा मजाक उड़ाए या दूसरे लोग मेरा मजाक उड़ाए, उस डर से मुझको बचा ले। यो आप सोचो, आपके दिल में ऐसा कोई डर है? बाकी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ऐसा मजाक उड़ाने से डरता है क्या? ये बात को परखना प्रियो। और 5वीं बात है कि और लोग मुझे गलत समझेंगे, वो डर से मुझे छुड़ा ले। गलत समझना, आपको मालूम है आज बहुत से लोग विश्वास में जाता है तो कई लोग बोलता है मुझे कितना मिला, कितना डॉलर मिला, कितना लाख मिला, कितना करोड़ मिला। सच्ची बात है। ये लोग जाने के बाद में देखो बिल्डिंग बनाया, अच्छा ड्रेस पहनता, पहले तो काम करता। देखा, सच्ची बात है। देखो, क्योंकि प्रभु में आने के बाद में पैसे का इस्तेमाल कैसा करना सीखा, नहीं तो ऐसे उड़ाता था। और जो अभी प्रभु हर बात में उनको आशीष देता, इसलिए अच्छा कपड़ा बांधता, अच्छा घर में रहता, अच्छा स्टैंडर्ड। देखा, हाँ, तो इसलिए लोग क्या है, लोग मुझे गलत समझेगा, मैं भक्ति करते हुए कुछ कमाई के लिए किया, वो भी मेरे लिए डर है। देखा, ऐसा भी डर लोगों के अंदर शैतान भेजता है। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। और 6वीं बात, मतलब मुझको भक्ति के कारण कुछ बुरा हो जाए, मेरा कोई बुरा हो जाए,
लोग मुझको कुछ तकलीफ दे करके मेरा बुरा हो जाए, ऐसा होने से मैं डरता हूं। देखा, इन डरों से मुझको बचा ले। देखा, वो वक्त का डर से छुड़ाने वाला 6 विषय मैंने आपको बताया। समझ में आया प्रियो? ये अधिकतर विश्वासियों में होने वाला ही बात है, इसलिए ये पॉइंट को आपको बताना चाहा। प्रियो, प्रभु का वचन क्या कहता है वो बात मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना। प्रभु का वचन में अगर आप किसी प्रकार भी मतलब मनुष्य से डरने वाला कोई बात है तो प्रभु के वचन में नीति वचन 29:25, नीति वचन 29:25, मनुष्य का भय खाना गंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। प्रियो, एक बात जानना, हमारे जीवन में हम प्रभु में आने के बाद में कभी भी मनुष्य से नहीं डरना। प्रियो, मनुष्य से डरने वाला स्वभाव में आप आत्मीय जीवन में आगे नहीं चल सकता, आपकी उन्नति नहीं होगा। यीशु मसीह ने स्वयं, यीशु मसीह क्लियर हमें समझाता है हमें किससे डरना चाहिए, क्यों डरना चाहिए, है ना। मत्ती के सुसमाचार 10 अध्याय का 28 अध्याय। शरीर को घात करते हैं और आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। प्रियो, ये एक बड़ी बात है। आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट करने वाला महान प्रभु से डरना। प्रियो, प्रभु का डर छोड़ करके और कोई डर हमारे अंदर आ गया तो वो व्यक्ति फंस जाएगा, वो व्यक्ति फंस जाएगा। हमें परखना है। आज भी मेरे जीवन में आज भी बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए क्यों नहीं जाता? कोई मारेगा है, नहीं तो काम करने की जगह पर गवाही क्यों नहीं देता? अरे नौकरी चले जाएगा है, सही बात है, मेरे नौकरी जाएगा, इसलिए सुसमाचार नहीं सुनाता। नहीं सुना, नौकरी जाएगा बोल करके सुसमाचार नहीं सुनाना क्या? सुनाना प्रियो, ये सुसमाचार है, ये सबको सुनाना प्रभु ने हमें दिया हुआ आज्ञा है। हमें प्रभु का भय चाहिए। देखो, जो प्रभु का भय मानेगा वो कभी भी और किसी का भय नहीं मानेगा। प्रभु का भय नहीं है, यही तो धोखा है। प्रभु का भय नहीं, यही तो धोखा है। आपको मालूम है ना, नौकरी जाएगा तो सबसे पहले जाना चाहिए आर्मी का। आर्मी में कभी भी पॉलिटिक्स और धर्म ये दोनों बात नहीं चलता, उस पर सख्त कार्रवाई लिया जाता। अभी हम लोग सुसमाचार सुनाया, धर्म की बात है क्या? नहीं है ना। इसको धर्म की बात पर कौन बदल सकता? दुनिया में धर्म बहुत है, तो धर्म की बात नहीं बोलता। हमने हिंदू धर्म के बारे में नहीं बोला, क्रिस्ती धर्म के बारे में नहीं बोला, बुद्ध धर्म के बारे में नहीं बोला, हम सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बोला। यीशु मसीह धर्म नहीं, वो कोई धर्म सामना करने के लिए नहीं आया, वो एकमात्र उद्धार करता है, वो एकमात्र मार्ग है हमें स्वर्ग जाने का। ये तो सबको बोलना है ना, ये तो सबको बोलना है, ये तो सबको बोलने के लिए सर्वाधिकारी प्रभु ने बोला है। तो मतलब उसके लिए कोई अधिकारी भी मना करेगा तो भी बंद होना चाहिए। अभी मुझे अगर कोई नौकरी जाएगा बोलकर डर में है तो मैं उसको बोलता हूं, आप वास्तव में प्रभु की आत्मा ही पाया नहीं, या उधार ही नहीं पाया है। क्यों? क्योंकि उधार पाया हुआ व्यक्ति को प्रभु ने डर से छुड़ाया है और मैं उसका गवाह हूं। मेरे भी सामने ऐसे समस्या था ना, मुझे भी लोगों ने डराने की कोशिश किया, पर तो वो डर मुझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया ना? इब्रानियों 2 अध्याय के 14-15 वचन, इब्रानियों 2 अध्याय के 14-15 वचन। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो आप भी के समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। देखिए, जो व्यक्ति उधार पाया
उनका जीवन में प्रभु ने मृत्यु का डर से छुड़ाया प्रियो। छुटकारा पाया कि नहीं? अभी भी मृत्यु का डर में है क्या प्रियो ना? आज भी बहुत लोग है ना इस डर के कारण सुसमाचार का गवाही नहीं देता। मुझे सर्विस से निकालेगा नहीं है ना प्रियो। और निकलेगा तो अच्छी बात है ना, प्रभु के लिए। जिस प्रभु के लिए प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग जोड़ करके, सारे सुख जोड़ करके, सारी मानव आदर सम्मान जोड़ करके मेरे लिए इस दुनिया में आकर के इतना श्रावित मृत्यु सह सकता है, वो प्रभु के लिए नौकरी कोई बड़ी बात है क्या? प्रभु के लिए मरना बोलेगा तो बड़ी बात है क्या? नहीं प्रियो। मैं इसलिए बोला मनुष्य चंद्रमा में गया वो बड़ा बात नहीं। बड़ा बात क्या है? सर्वशक्तिमान प्रभु स्वर्ग छोड़ करके मनुष्य बना, वो है बड़ा बात। ये उसको बड़ा दिन बोलता है। दुनिया में कोई बड़ा दिन नहीं क्या? चंद्रमा में गया बड़ा दिन, कोई बोलता नहीं, उसको बड़ा संभव भी नहीं बोलता है। यो दुनिया में एक बड़ा संभव हुआ है तो वो परमेश्वर स्वर्ग और स्वर्ग में ना समाने वाला परमेश्वर हमारे समान एक मनुष्य बना, वो है बड़ा संभव है ना। इसके लिए अभी हम एक बात ध्यान रखना प्रियो, हम लोग अभी ये अवस्था भक्तों के जीवन में आ सकता है। हमें डराने के लिए विरोधी कोशिश कर सकता है ना। मुझको बहुत लोगों ने बहुत प्रकार डराने की कोशिश किया, क्योंकि मेरा 3 सिस्टर लोग नंस लोग है, बोला उनको घर छोड़ देंगे, तुम विश्वास में जाएगा तो है तुम्हारा नाम वो बड़ो चर्च से काट देंगे, तुम्हारे ऊपर वो लोग मानव मंत्र करेंगे, उनका श्राप। वो लोग ऐसे बड़े बड़े बात धमकी की बात आया, नौकरी में जाएंगे तू भिखारी बन जाएगा। देखा कितने प्रकार का बात आया, पर दो प्रभु ने उन बातों में डरने नहीं दिया। देखा प्रियो, प्रभु ने छुड़ाया। हमारे जीवन में अगर हम डरता है तो आज प्रभु का इस प्रकार सेवा नहीं करना था। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का अनुग्रह है प्रियो, प्रभु साथ रहा। प्रभु हमेशा बोलता है मैं तेरे साथ है। ये लोग जो भी बोलता है तब मुझे आत्मा में वाणी आता, प्रभु मेरे से बात करते रहता, इनकी डराने वाले बातों पर तुम कभी भी घबराना नहीं, मैं तेरे साथ है। प्रियो कितना बड़ी बात है हमारे जीवन में। जब प्रभु साथ है तो फिर क्या डरने का? प्रभु अनुकूल है तो प्रतिकूल कौन? ये बात सच्ची है हमारे जीवन में। जरूर यदि कोई किसी प्रकार का डर आता है तो जब इसे दावीद ने किया 34 वचन से किया क्या 4 वचन 34 का 4, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। देखा, मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। बोलेगा तो मेरे में कोई डर रहने नहीं दिया। देखा प्रियो, ये बहुत सच्ची बात है। आपको यदि कुछ डर की कोई बात हो रहा है तो भी आप तुरंत प्रभु की उपस्थिति में जाओ, प्रभु को धन्यवाद करो। कोई भी प्रतिकूल को देख के मत डरो, क्योंकि प्रभु आपकी सहायता के लिए पल तैयार है। आपको प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा प्रियो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज भी बहुत से लोग जो प्रभु के हाथ में महानिधि में इस्तेमाल होना चाहिए, डर के कारण वो प्रभु की सेवा के लिए नहीं जा रहा है, प्रभु की सेवा के लिए तैयार नहीं। कितना दुखदायी बात है ना। प्रभु हमें सेवा के लिए बुला रहा है लेकिन हम सेवा के लिए तैयार नहीं है। कौन बुला रहा है? प्रभु बुला रहा है। वो बुलावट कितने लोग सुनता है भैया? हमें प्रभु का बुलावट सुनना चाहिए, मानना चाहिए, बहुत जरूरी बात है। तो एक सच्चा उदार पाए व्यक्ति को दुनिया की कोई भी ऐसा प्रतिकूल अवस्था या धमकी से कोई डरा नहीं सकता। चैलेंज है
क्यों चरित्र मालूम है? एक खास कारण है। आप उधार पाया है तो आपने प्रभु की आत्मा पाया, आत्मा पाया ना? प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोगों में क्या रहता? प्रभु की आत्मा का फल प्रेम रहता। क्या रहता? प्रेम। दुनिया का प्रेम नहीं, फीलियो नहीं, स्टोरेज नहीं, अगर प्रेम, वो प्रेम जिसके अंदर है वो वचन का पुस्तक मालूम है? पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 18 वचन। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 18 वचन। प्रेम में भय नहीं होता, पर सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। देखा, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता। यो हमें मिला हुआ प्रेम सिद्ध प्रेम है, आगापे प्रेम है ना। जो भी प्रभु में आया, जो भी विश्वास किया, इसका भी उद्धार हुआ। रोमियो 5 का 5, रोमियो 5 अध्याय उसका 5 वचन। और पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। देखा, कितना बड़ी बात है प्रियो, कितनी बड़ी बात है। प्रभु ने हमें दिया आत्मा के द्वारा प्रभु का वो प्रेम हमारे दिल में डाला गया। प्रियो, जिसने भी सचमुच में ये प्रेम पाया या उधार पाया, उसके अंदर प्रभु का प्रेम है, और वो प्रेम जहां पर है वहां पर कोई डर नहीं रहता, वहां पर भय नहीं रहता। कितना अच्छी बात है। तो ये था वो व्यक्ति का प्रार्थना, भय से छुटकारा पाने के लिए, और वचन मैंने अपनी तरफ से आपको दिया। अभी मानो तीसरा बात उनका, मानो जो हमें होना चाहिए, हमारे भी ये गुण होना चाहिए, ऐसा 6 बात उसने उसके लिए प्रार्थना किया। मतलब उसमें नंबर 1 बात, मुझसे जो प्रेम लोग करता है उससे बढ़कर मेरे प्रिय लोगों से करना चाहिए। क्या होता है? दूसरों से करना चाहिए। मतलब लोग मुझको जो प्रेम करता उसे बढ़ करके मतलब दूसरे लोगों को प्रेम मिलना चाहिए। नहीं समझा? नहीं समझा? मुझको जो प्रेम मिलता उसे बढ़ करके प्रेम दूसरों को मिलना चाहिए। सब लोग दूसरे से, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। जो मुझे प्रेम नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन आपस की जो प्रेम में बाकी लोग, उसे बढ़ करके उनको प्रेम करना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक गहरा इच्छा है ना। प्रेम, याकूब ने जो सबसे प्रेम किया तो भाई लोगों ने डाल करने लगा। देखा है प्रियो, बहुत भयंकर बात है हमारे जीवन में। कोई भी किसी को भी, कई लोगों को ऐसे जलसी होता है, क्या बात है, उनको इतना प्यार करता है, हमको क्यों नहीं प्यार करता? ऐसा कभी कंप्लेन हमारे दिल में नहीं होना चाहिए, है ना। ये बात बहुत ऐसा भयंकर भावों में, मतलब बुराई में गिरने का खतरा रहता है, हमें जानना। और दूसरा, और लोगों से, मतलब मुझसे बढ़ करके आदर सम्मान दूसरों को मिलना चाहिए। मुझे जो आदर मिलता उसे बढ़ करके आदर सम्मान बाकी लोगों को मिलना चाहिए। देखा है? ऐसा आदर सम्मान दूसरों को मिलेगा तो क्या होगा? उधर भी जेलसी होने लगता है, उधर भी लोगों के दिल में जेलसी होने लगता। हमारे अंदर आने ऐसा नहीं आना चाहिए। बातों को आपको समझ में आ रहा है ना प्रियो? ये सब आत्मिक दुनिया में लोगों के अंदर होने वाला भयंकर विपत्ति की या पाप के स्वभाव है, उसे बेचिकर रहना प्रियो। तीसरा उसका बात, मुझे जो लोगों का प्रशंसा मिलता है उसे बढ़कर दूसरे लोगों को प्रशंसा मिलना चाहिए, तारीफ मिलना चाहिए, है प्रियो। ये हमारे दिल से हम चाहेंगे, चाहेंगे। ये थोड़ा बहुत बड़ा एक मतलब समर्पण की बात है। मुझसे बढ़कर के दूसरे लोगों को प्रशंसा मिले। आपको मालूम है
जब दावीद गोलियत को जीत कर आया, स्त्रियों ने दावीद की प्रशंसा किया, तब शाऊल ने क्या बोला, अरे मेरे राजा है, मेरा कोई प्रशंसा नहीं। और दावीद बकरी चलाने वाला बच्चा, उसको सभी लोग गीत गाना है, पूरा प्रशंसा उसकी तरफ है। शाऊल सह नहीं पाया, शाऊल को ये सह नहीं पाया, इतना अच्छा काम किया वो दावीद शाऊल का दुश्मन बना, कारण लोगों ने उसका प्रशंसा किया, है ना। जब पहले शामूल 18 अध्याय उसका 7 से 9, और वे एक दूसरे के साथ यह गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्यों को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। देखा, उस दिन से दावीद को उड़ाने के चक्कर में रहा। देखो कब मौका मिलेगा मैं उसको खत्म करेगा। देखो कारण क्या है, मेरे से बढ़ करके दावीद को प्रशंसा मेरा प्रियो। अभी भी ऐसा बात होता है गीत गाने में, मेरे से अच्छा टूट है उसका, है सब लोग तारीफ कर रहे हैं उसका, मैं इतना गाया मेरे को कोई तारीफ नहीं किया है। मेरे से वो जल्दी वजन उठाकर पढ़ता है तो है, मैं इतना दिन उठाकर पढ़ा, मेरा कोई तारीफ नहीं किया है। वो 2 दिन आकर कैसे पढ़ा तो तारीफ किया है, तुरंत जैसे ही। प्रियो हमारे जीवन में उसके लिए कभी भी जगह नहीं देना प्रियो। फिर एकदम नफरत आने लगता, कई लोगों को नफरत का बीज भी लोगों को अंदर गिरा था। बहुत दुख की बात है प्रियो, हम प्रभु की आत्मा में नहीं है, वो सब शैतान करता है या करवाता है। हम लोग जो भी काम करता है ना उसके पीछे सोर्स जानना है। क्या हमारे शाऊल के अंदर जो काम किया वो आत्मा प्रभु की आत्मा है? नहीं, दुष्ट आत्मा का काम है प्रियो, चित्र लाना, है ना। बहुत भयंकर बात है। और चारों भी बात मैं घटे तो भी कोई बात नहीं, दूसरा बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैं घटे तो भी कोई बात नहीं, दूसरा बढ़ना चाहिए। कितना अच्छा मनोभावना है, ऐसा मनोभावना का कितने लोग यहाँ पर है? नहीं, दूसरा नीचे जाएगा कोई बात नहीं रहेगी, मेरे को चढ़ना है ऊपर। ऐसा एक जलसी मन रह करके भक्ति करेगा तो प्रियो स्वर्ग उसको कभी भी सम्मान नहीं करेगा। हमारे जीवन में बहुत बड़े में घटू है ना, हमेशा एक मानव एक अकेला स्वभाव में होकर के ऐसा कुछ काम लोग करता है, उसको मैं हरा कर छोड़ूंगा। अच्छा उद्देश्य नहीं, और उस पेंडिंग में है, प्रचार कर रहा है, और उनका लक्ष्य क्या है, और उसको 2 थप्पड़ ज्यादा मिले जेल में, 2 थप्पड़ हमारे कामों के द्वारा ज्यादा मिले उसको, अच्छा भावने से नहीं। फिर भी पौलुस बोलता है चलो अच्छा है, कभी यीशु का ही प्रचार हो रहा है। देखो प्रभु का दास को वो बात भी उसने अच्छाई में गिना, उनके लिए कुछ बुरा नहीं समझा। हमारे जीवन में दूसरे लोगों की बढ़ोतरी तो इधर बढ़ने के लिए कितना भी मौका देता है तो भी लोग इस्तेमाल नहीं करते। इधर कोई बढ़ रहा है तो हमको कोई जर्सी है क्या? नहीं है ना। अरे ये इतना अच्छा प्रचार करता है, कल मेरा कुर्सी ये चिल लेगा। प्रियो मैं दिल की अंदर से बोलता हूं, मैं तो वही चाहता है कि कुर्सी पर आकर बैठो। कोई उसके लिए तैयार हो जाए, है ना, कोई उसके लिए तैयार हो जाए। हमें कुर्सी नहीं चाहिए ना भाई, कुर्सी के लिए कौन पीछे जाता? यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों का दिल कितना अच्छा है। अब देखिए मानो जब यूहन्ना का समाचार 3रा अध्याय उसका 26 से 30 तक मुझे पढ़ना। उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पास तेरे साथ था और जिनकी तूने
हाँ। देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। हाँ। यूहन्ना ने उत्तर दिया, हाँ। जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए हाँ। तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। हाँ। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो हाँ। कि मैंने कहा हाँ। मैं मसीह नहीं हाँ। परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। हाँ। जिनकी दुल्हन है हाँ। वही दूल्हा है। हाँ। परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है। हाँ। दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। हाँ। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। हाँ। अवश्य है हाँ। कि वह बढ़े हाँ। और मैं घटूं। हाँ, क्या दिल है प्रियो, है यो ना। लोग आकर के उसको थोड़ा स्क्रूटाइज कर रहा था, यो ना, इसको तूने बपतिस्मा दिया था और तूने जो गवाही दिया था वो अभी है ना उधर बपतिस्मा दे रहा है, और जो तैयार था ना वो भी उधर गया। मेरे लोगों को मालूम कर ले जाने वाला कौन है वो? मैं उसको अभी दिखाता हूँ। ऐसा कुछ बोला नहीं है ना। यीशु मसीह ने बोला 70 गया, तुम भी जाना चाहते जाओ। ऐसा हम भी बोलते हैं, जो लोग गया उसके पीछे जाना है तो जाओ भाई, हमने किसको मना किया? ऐसे कितने लोग निकल जाता और वो भी साफ देख के जाता, ये अभी रहेगा ही नहीं। देखो प्रभु का काम को एकदम श्राप देकर जाता। कौन ऐसा श्राप करेगा प्रियो? प्रभु की आत्मा जिसमें वो कभी नहीं कर सकता, ऐसा सोच ही नहीं सकता, है ना। लेकिन हर बात में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अगर कोई हमारे खिलाफ में भी ऐसे करे तो भी मैं आपको बोलता हूँ प्रभु वो लोग भी अच्छे लोग हैं, हम कभी उसके पीछे लगा, हम उनका कौन सा गिरती ढूंढते रहा? नहीं प्रियो, काम नहीं। अभी हमारे यूहन्ना बोलता है बहुत बड़े में घटो ना। यीशु मसीह ने उन यूहन्ना के बारे में क्या बोला मालूम है ना? मत्ती की सुसमाचार उसका 11 अध्याय देखो, उसका 9 से 11 बजे। तो फिर क्या कहते हाँ। क्या किसी भविष्यद्वक्ता को देखने को? हाँ। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। हाँ। यह वही है हाँ। जिसके विषय में लिखा है, हाँ। देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, हाँ। जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ। कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं हाँ। उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से हाँ। कोई बड़ा नहीं हुआ, हाँ। पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है हाँ। वह उससे बड़ा है। प्रियो ये कितना बड़ी बात है। इसका मतलब पुराने नियम की जितने भी पवित्र लोग हैं उनमें सबसे बड़ा कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह गवाही दिया। और तो जो स्वर्ग में जो नया जन्म पाया, उस नया जन्म पाया हुआ एक सबसे छोटा व्यक्ति से भी वो छोटा है। देखा कितने बड़ी बात है है ना। हमें मिला हुआ पदवी कितना बड़ा पदवी है करके यीशु मसीह यहाँ पर स्पष्ट किया, क्योंकि हमें मिला हुआ वो स्थान एक अतुल्य स्थान है है ना। अभी जिसका दुल्हन है वो दूल्हा है ना। दुल्हन कौन है? मंडली है। मंडली के साथ उसका संबंध है, मेरा संबंध नहीं उसके साथ। वो बात का गवाही दे रहा है, समझ में आया? क्योंकि ये बात दुनिया के लोगों को, यहूदी लोगों को जल्दी समझ में आता, क्योंकि दुनिया की संबंध में सबसे बड़ा मजबूत बंधन पति पत्नी का बंधन है। क्या है? पति पत्नी का बंधन, नाता। नाता समझ में आया? मेरे भाषा में कुछ कमी आता है तो हाँ, तो उससे बड़ा नाता नहीं। तो मैं अनंत काल में यीशु मसीह के साथ हमारा नाता पति पत्नी का नाता है। वो पदवी में पुराने नियम का कोई भी वक्त नहीं आ सकता। समझ में आया? बहुत गहरा बात है ना प्रियो। हमें मिला हुआ प्रभु के साथ का नाता हमेशा प्रभु के साथ रहेगा। इसका भी नया जन्म हुआ जो उधार पाया, उनको मिला हुआ पदवी बहुत बड़ा पदवी है प्रियो, बहुत बड़ा पदवी है ना। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इसलिए है ना, जब पौलुस उसका बारे में ये बताता है 2 कोरिन्थी 11 अध्याय का 2 वचन, 2 कोरिन्थी 11 का 2, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी गुण लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। एक ही पुरुष से तुम्हारा बात लगाई है। ये तुम्हें
पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दो। आइया, कितना बड़ी बात है प्रियो, हमें पवित्र कुमारी की नाइंद मसीह को सुनना है। इसलिए मंडली को ये सारे बातों को बहुत गहराई में सीखना जरूरी बात है। हमारे जीवन कैसा पवित्र होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर वो व्यक्ति का इच्छा था कि दूसरे लोग बढ़े, उसके लिए मैं घटना चाहे तो भी घटने के लिए मुझे अच्छा दिल लो। और पांचवी बात, मतलब और लोग जो मेरे साथ के लोग मुझसे भी श्रेष्ठ गिना जाने के लिए मेरे दिल में चाह, क्या समझा? अपने साथ का अनेक लोग अपने से बढ़कर श्रेष्ठ गिना जाना, श्रेष्ठ पदवी में गिना जाना, प्रियो ये बहुत अनमोल बात है ना। मुझे हमेशा सुषमा सिस्टर हमेशा एक बात बोलता है, दिल से बोलता है कि नहीं मालूम नहीं, ऐसे दिल से होगा, बोलता है हम दूर रहेगा लेकिन आप बहुत नजदीक रहे, मेरा दिल की इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा, हाँ नहीं बोले का अर्थ वो बोलते हम दूर है तो आप वो है दिल, ऐसा हमारे करीब में जाना। मैं हमेशा बोलता आप बहुत नजदीक रहेगा, हम तो बहुत दूर रहेगा भाई, समझा? ऐसा एक दिन उसके लिए हम परिश्रम करना, उसके लिए हम परिश्रम करना, उसके लिए अनेक लोगों को प्रोत्साहन देना। हम ध्यान रखे लोगों को प्रोत्साहन देते हैं, लेकिन क्या मालूम लोग शायद हमारा प्रोत्साहन को गलत समझता होगा, लेकिन सच्ची बात है प्रियो, हमारे दिल की गहराई इच्छा है कि सब लोग है ना अपने से बढ़कर हमारा वहां पर भी इधर भी आदर पाने लायक के बने। उसके लिए हमारा ये प्रयास है। तो हमारा ये प्रयास सक्सेस हो गया, हमारा काम फल लाया, फल में आया, ऐसा मुझे लगता बहुत बड़ी बात है ना। और छठवीं बात, मतलब मुझसे और लोग पवित्र होकर के दिखना चाहिए, मुझसे और लोग पवित्र होकर के दिखना चाहिए। प्रयोग ये कितना बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है, ये इच्छा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमसे बढ़ करके दूसरे लोगों को पवित्र बनना है तो उनके लिए हमें अच्छा रीति में उनको उपदेश देना, उससे बढ़ करके उनको लिए प्रार्थना भी करना, प्रार्थना भी करना। प्रियो हमारे जीवन में एक बात जानना, कभी भी कोई बहुत लोगों का बात क्या है कि छोटी छोटी बातों में बहुत लोग घमंडी बन जाते, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमको प्रभु ने क्या बताया? लूका 17 अध्याय का 10 वचन, लूका 17 अध्याय उसका 10 वचन, इस रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी तो कहो हम निकम्मे दास हैं, हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया। प्रियो कभी भी हमारे अंदर मैं कुछ ज्यादा ऐसा कुछ ये किया ऐसा कभी लगना नहीं चाहिए। मुझे प्रभु ने बताया हुआ सारा काम होने के बावजूद भी मेरे दिल की भावना क्या होनी चाहिए? मैं निकम्मा दास है, जो मुझे करना दिया था मैं उतना ही किया, मैं कोई ऐसा नहीं किया। देखो मतलब हमारा भावना कैसे होना चाहिए है ना। ये भावना के बारे में पुराने नियम में जब हम याकूब का दिल में प्रभु ने जो आशीष दिया उस समय में याकूब प्रभु को मस्ती में बोलने वाले एक शब्द बहुत अच्छा शब्द है ना, उल्पत्ति किताब उसका 33 अध्याय का 10 वचन, उल्पत्ति 32 अध्याय का तूने जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया और अब मेरे 2 दल हो गए हैं, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक की भी योग्य तो नहीं। देखा ओ प्रभु, मैं इसमें से एक भी काम का योग्य नहीं प्रभु, अयोग्य होने पर भी आपने मुझको योग्य बनाया। प्रियो हम लोग जरूर प्रभु से कितना आभारी होना प्रियो है। आज हम जो भी अनुभव कर रहा है इन बातों के लिए हम योग्य है? कभी नहीं प्रियो, हम योग्य नहीं, लेकिन इसके लिए हमें आभारी दिल से, जैसे हमारे याकूब बोलता है प्रभु मैं इसके लिए योग्य नहीं प्रभु, लेकिन आपने मुझको अयोग्य होने पर भी इतना आशीष दे दिया। देखा
ये बात दावीद भी एक बार बोलता है। दावीद प्रभु के उपस्थिति में बोलने वाला वो शब्द, पहला इतिहास उसका 17 अध्याय 16 वचन। तो दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा हाँ। और कहने लगा, हाँ। हे यहोवा परमेश्वर, हाँ। मैं क्या हूँ हाँ। मेरा घराना क्या है हाँ। कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। देखा, मुझे यहाँ तक लाने के लिए प्रभु में क्या है, मेरा घराना भी क्या है प्रभु। देखा, सच्ची में प्रियो, हम लोग ऐसा एक आभारी दिल हमारा है क्या? ऐसे एक आभारी दिल हमारा है क्या प्रियो? है? कई लोगों को कितना भी आशीष मिले तो भी नहीं, बहुत कम मिला। देखो, उसको इतना मिला, इसको इतना मिला, पर तो मेरे को है? ऐसा विचार कभी दिल में आया? धोखा है प्रियो। है? दावीद भी प्रभु के सामने बहुत आभारी है, बहुत आभारी होकर के बोलता है। ये 3 प्रकार का आग्रह के बाद में वो अपने लिए एक आग्रह और एक बताता है। एक बहुत बड़ी बात है वो क्या बोलता मालूम है? प्रभु मैं एक ही चाहत रखता हूं, मैं एक ही बात तुझसे मांगता हूं, मैं जैसे होना चाहिए तेरी दृष्टि में पवित्र होने के लिए मेरा सहायता कर। देखा, तेरी दृष्टि में मैं जैसे होने का तेरे चाहत है उसके अनुसार मुझे पवित्र होने के लिए मेरा सहायता कर। बहुत गहरा प्रार्थना है प्रिय। हमें बात को जानना है, हमें उड़ाने वाला प्रभु का हमारे प्रति सबसे बड़ा इच्छा है हम पवित्र बने, पवित्र बने प्रियो। ये अनेक पवित्र लोग इसको जानना प्रियो, क्योंकि आज भी एक पवित्र जीवन बिता पा रहा है कि नहीं? प्रभु जैसे चाहता है ऐसे एक पवित्र जीवन मेरा है कि नहीं? ये अनेक लोग अपने आप को पूछना प्रिय, है ना? क्योंकि आपको मालूम है जो पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 3 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 3, लॉर्ड जीसस परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। देखा, परमेश्वर की इच्छा यही है प्रियो हमारे प्रति, तुम पवित्र बनो। हमारे जीवन में एक सच्चा पवित्र जीवन प्रभु का चाहता है। इसलिए भक्ति यहाँ पर बोलता है, प्रभु आप जैसा चाहता है मैं ऐसा एक पवित्र जीवन बिताऊं, है मैं उस पवित्रता तक पहुंच जाऊं। क्योंकि आपको मालूम है यीशु मसीह ने जो पहाड़ी उपदेश बोला, मत्ती 5 अध्याय का 8 वचन में यीशु मसीह ने बोला, जिसका दिल पवित्र है वो परमेश्वर को देखेगा। यो एक सच्चा पवित्र जीवन। आज मेरे जीवन एक पवित्र जीवन है क्या? है ना? इब्रानियों 12 का 14 वचन आपको याद होगा, तुम इस बात का प्रयास में रहना, सबसे मेल मिलाव रखो, पवित्रता के खोजी हो, पवित्रता का खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। देखा, जिसके बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता, प्रभु को नहीं देख सकता। रोज रोज अपने आप को एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने का उत्साह चाहिए है ना? आज प्रभु की दृष्टि में मैं एक पवित्र जीवन बिताने वाला व्यक्ति है क्या? अनेक लोग परखना है प्रिय, है? जब पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय का 12-13 वचन भी पढ़ना, पहला थिस्सलुनीकियों 3 का 12-13। और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्य के साथ बढ़े और सब मनुष्य के साथ प्रेम बढ़ते जाए और उन्नति करता जाए, ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे। देखा, तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। पवित्रता में निर्दोष ठहरे। ओह, कितना बड़ी बात है, कितना अच्छा अनोखा आग्रह है यहाँ पर पौलुस का भी। प्रियो, आज हमें एक तो ये दिल की गहराई से हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु जैसे आप चाहते हो वैसे ही मैं पवित्र जीवन बिताओ, पवित्र जीवन बिताओ। प्रियो, ये कोई शो करने वाला बात नहीं, दिखावा का बात नहीं, सच में हमारा दिल देखने वाला प्रभु के साथ का एक गहरा नाता है ना? अगर हम दिल से वो सच्चा पवित्र जीवन को नहीं चाहेगा तो सब कपड़ता हो गया। आज अधिकतर लोग अपने ही करने वाला है, अनुभव में सच्चा पवित्र जीवन नहीं। क्या फायदा प्रिय? हमें अपने जीवन को परखने वाला प्रभु का दृष्टि में
अपने जीवन कैसा है ये बात को देखना चाहिए। यीशु मसीह के आगमन में प्रभु से भेंट करने के लिए जो भी चाहता है उनके बारे में पहला यूहन्ना 3:3 में बोलता है, जैसे वो पवित्र है वैसे अपने आप को पवित्र रखता है, पवित्र रखता है, पवित्र बनाए रखता। प्रियो, अपने जीवन को परखो। आज मेरे जीवन प्रभु का दृष्टि में कैसा है ना? आज भी लोग कुछ भी बात पूछेगा तो झूठ बोलने के लिए लोगों को कोई शर्म नहीं, प्रभु का भय नहीं, सच्चा एक पवित्र जीवन नहीं, प्रभु के साथ का एक सही नाता नहीं, लेकिन सब दिखावा है। मैं एकदम प्रभु का राइट हैंड है ना, मतलब मैं बहुत बड़ा त्यागी जीवन, पवित्र जीवन बिताता हूँ, ऐसा लोग दिखावा करता, लेकिन वास्तव में लोगों के अंदर घमंड है ना। हर बात में घमंड से लोग भरा हुआ है, नम्रता है नहीं है ना, प्रेम तो हमारे साइड से नहीं गया है। ऐसी अवस्था कितना दुख भरा बात है। अपने जीवन को पार करना, हम लोग प्रभु के आगमन की इतना निकटता में है, हमारे विरोधी किसी प्रकार में हमें धोखा खिलाने के लिए प्रयास में है। प्रियो, प्रभु में आने के बाद में हमेशा याद रखना, हम लड़ाई की मैदान में है, हमारे आखिरी श्वास तक की लड़ाई की मैदान में है। यह वो लड़ाई है, जब तक हम दुनिया में है, जब तक हम शरीर में है, हर दम हमें लड़ाई है। इसमें मैं विरोधी के ऊपर विजय पा करके एक सच्चा प्रभु को महिमा देने वाला जीवन बिताना है तो हमें रोज अपने आप को खाली करना, अपने आप को नम्र करना और प्रभु यीशु मसीह की उस प्रेम में भर जाना, तभी वो विजय जीवन बिता पाएगा। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में मैंने उस प्रार्थना के बारे में जब देखा तब पवित्र आत्मा ने कुछ वचनों से मेरे से बात किया, तो ये वचन पूरा मुझे प्रभु ने दिया वो वचन है, और तो उनका जो पॉइंट जो है उनका है वो एक कोई एक भक्त का नाम मालूम नहीं, लेकिन उनका प्रभु से एक प्रार्थना का मतलब पॉइंट्स था। तो मुझे वो पढ़ने के टाइम पर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोला ये तो मंडली को बताना, उनको समझाना, ये बात अच्छी बात है। तब उसके साथ प्रभु ने मुझे उसके लिए वचन दिया, वो वचन मैंने आपको दिया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हम लोगों का समय जान करके है ना प्रभु के साथ लिपटे रहते हुए है ना एक सच्चा विजय जीवन बिता करके प्रभु के आगमन की उस तैयारी में रहने के लिए प्रभु वचनों के द्वारा सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।